जब सरेआम गोलियां चलन लगी नहीं, उचाना कोई यूपी थोड़ा ही था, पर यूपी जैसा माहौल उचाना के अंदर बन रहा है जब से यू डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बन रहा है और विजेंद्र बन रहा है। यहाँ किसी भी चीज़ पे कोई काम नहीं, ये तो दोनों एक तो दिल्ली जाए बैठा और एक चंडीगढ़ जाए बैठा। सारे दर्शकों ने अजय कोत की राम राम। दोस्तों फिलहाल मैं उचाना में हूँ और 9 तारीख ने किसानों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन कराया था दुष्यंत का ऑफिस का गए। तो दोस्तों क्या कुछ बात रही कि कुछ जो रहा किसानों का और क्या बातचीत हुई थी, सारा मामला जो किसान है उनका सारी बातचीत करेंगे। और दुष्यंत तो जाकर विदेश में बैठ गया था और जो किसान है सारे अड़े धरना में बैठ गए थे। तो सारी बातचीत है जो हमारे साथ डॉक्टर सिक्किम है, आज़ाद पहलुआ है, जो सारे किसान हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो चलो। तो सिक्किम जी क्या कहना चाहोगे, जैसे 9 तारीख को धरना लगाया था और उसमें किसी ने अधिकारी ने या दुष्यंत चौटाला ने कोई आश्वासन दिया? ना, फिलहाल तक हमारा 9 तारीख ने पूरा संयुक्त मोर्चा हरियाणा आ रहा था, कोई आश्वासन नहीं, कोई बातचीत नहीं, ना कोई इनका नुमाइंदा आया कि भाई बातचीत करांगे। इनकी 11 तारीख तक का टाइम मांग गया था भाई मीडिया के थ्रू, और जो इसके आगू लोग हैं अभी 11 तारीख दे दो, 11 तारीख ने दुष्यंत आ जाएगा भी वो आया क्या टाइम देवे ना टाइम देवे उसका हमने बेरा नहीं, पर हमने 11 तारीख दे दो, हमने 12 दे दी। पर कल आज तक भी कोई ना इनका कोई आदमी आया है ना कोई इनका पता आया है। कल मतलब फिर दोबारा तक पूरा हरियाणा का संयुक्त मोर्चा आवेगा, संयुक्त मोर्चा के फैसला ले उसे एक पे आगे कार्रवाई होगी। पर जो हमने इससे उम्मीद थी, जो 47,000 था हमने यू वोटा तक जिताया था, हमारी उम्मीदा का ऊपर इसने पानी फेरने का काम करे। हमारा गले तो जो बुरी करी पूरा हरियाणा में हमारा इसकी झंडा काट दिया। उन्होंने कह कर माड़ा एजर माड़ा जैमज है, यूँ माड़ा हमने 300 किलोमीटर तक पकड़ लिया, जिसका खामियाजा यूँ भुगतना पड़ रहा है कि पूरा हरियाणा हमने ऐकनू कवा है अगर भाई तारा यू खजाना मंत्री कड़ा है, इसके गला बात तो करा दो, इसकी कुकर बता हमारे हरियाणा ने कि तो हमें ना कौन था रहा तो हमने कड़ा तब पकड़ कर लिया। तो सिक्किम जी ने कहा टेंट भी पैट दिया था। हाँ, कल जिस तरह जो हमारी लेबर थी वह टेंट लाने का थर आई थी, तो वह बजाय दी पुलिस वाले पकड़ कर ले गए उनकी। उसके बाद खुद किसाना ने या टेंट लगाना पड़ा, आखिरी में लेबर पे नहीं लगन दिया। तो सिक्किम जी एक भी सुनने में आई थी कल जो जाम भी लगाया गया। हाँ, कल जो हमारी पीआर जो जीरी है उसने परसों भी जाम लगाया था किसाना ने, और उसके एवज में ये कहा था कि भाई हाँ मोड़ा बाथरूम की पानी की और जो उसके अंदर है जो मीटर माटर में जो दिक्कत थी भाई उसने हम दूर कर देंगे, पर उसका कोई भी मतलब उनकी कोई भी संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद फिर किसाना ने उड़ा जाम लगा दिया। उसके बाद कहे हैं भाई थोड़ी सी हम भी खुद मैं भी थी वहाँ, वो शुरुआत तो कर दी जीरी खरीदनी, ये वो के करेंगे के नहीं करेंगे वह तो आने वाला टाइम बतावेगा। पर वही काम हो रहा है, खाद तक लेकर बीज तक खरीदने तक हम तो लाइन में लागे रहा, और आखिरी में मैं दाने मतलब चाहते यू देश भूखा मरा था, आज यू देश इतना छिक लिया कि मैं दाने मारे रुड़ते फिर उन दाने ने कोई खरीदनिया नहीं। और फिर यू दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारा तो विकास की लहर वो रेरमन तो विकास कर दिया, जब हमारे दाने नहीं खरीदे जाते तो क्या का विकास, भूखे मरने की नौबत आ रही है। तो के सोच कर चुना था दुष्यंत चौटाला? नहीं चुने तो नू था, हमारा एक पुराना पापी था जिसकी हमने कह सका कि उसकी नाड़ में सरिया था, फलानी दिखड़ी बात है तेरा तो नाड़ में सरिया है, उस सरिया काटने का चक्कर में गाडर का जाफी भरी उचाने वाला ने यो तो था वो तो कड़वा था, यू नीम चढ़िया लिखड़िया या हम तो इसे फंस रहे हैं। नुन्ना जब पड़ा तो कुआर नुन्ना पड़ा खाई। हालात यह है कि बूचाना ने एक चीज़ सोच ली, इब आपने देखा होगा एक तो यू राजस्थान का ना बैच गया, राजस्थान का नू बैच गया क्योंकि इसने नू देख लिया कि हरियाणा में तेरा सारा सौदा खत्म हो लिया, हरियाणा वाले ने देवे तो ना वोट का पोतरा, और उचाना वाले तो इसका भूल के भी सपना में भी नहीं मतलब इसने देखना पसंद करते। तो इसका एक समझ में आएगी कि तो राजस्थान में बैच गया 5-4 सीट ले लो और तारी वो कह कर है इज्जत सी बची रह जाएगी। पर हम भी उचाना तो लेकर राजस्थान के लिए हम भी पाछा इसका पुंजड़ का जा रहे हैं, क्योंकि बटा देवे तो फिर सूत्रा ही देवा है, मारा तो नाश हो लिया। हमने राजस्थान वाले तभी कहा भाई मारा तो नाश हो लिया हरियाणा का, यू खट्टर की बहू बन गया है, और किसी की लत्ता ले लेगा, इसने लत्ता लेने की आदत है। तो कोशिश करो कि भाई इसने राजस्थान तक भी दबा दो। हमने तो ऊँचाना तो यूँ निबेड़ दिया, इसका बटा लाया ना पुंजड़ गया और चलदा कर दिया, क्योंकि था तो यू राजस्थान का है, ये तो हरियाणा तो वैसे सेध गया। रही खुई कसरी भी राजस्थान का ना मुँह कर रहा है। एक कवा है अगर मेरी आवाज़ सुनो, 50 साल हो गए भाई बहरे हो लिया हम तो आवाज़ सुन कर, मारा तो बेउतनी तेरी आवाज़ सुनने की। जब भी इलेक्शन आवे इसका एक के बोल उठा है, बोला मैंने अब की बार मुख्यमंत्री पक्का बनूंगा, इब का मुख्यमंत्री पक्का बनूंगा। उचाना वोट दे का थक लिया, पर यू मुख्यमंत्री का इसका सपना पूरा नहीं हो यार। मैंने तो लगा ये तो मुंगेरी लाल वाला सपना हो गया, ये पूरा भी नहीं होता इसका, क्योंकि इसका चक्कर में हम फंस गए।
इब कद तक मुख्यमंत्री बनावा जो साहब है वो उचाना तो मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने लग जाए। अराडा विकास को नहीं कर देख सरपंच जितना भी हालात बहुत खराब है उचाना के। तो हम तो यह कहवा ना तो हमने किसी के मन की आवाज़ सुननी ना किसी का तन की आवाज़ सुननी। हम तो हमारी आवाज़ अपनी है कोई आवाज़ लेकर ना विधानसभा और संसद में गुजारने का काम करेंगे क्योंकि हम थक लिए इन दोनों परिवारों तक। और अब कोई तीसरा चेहरा किसान का, मजदूर का, कमेरे का, गरीब का कोई चेहरा हम आगे लेकर जाएंगे ताकि उसकी आवाज़ विधानसभा और संसद में गुंजर। हमने बार बार सड़कों पर ना आना पड़े, इन लोगों के दरबार पर हमने भीख ना मांगनी पड़े क्योंकि जनता ही सरकार है। यह चीज़ या सरकार भी भूल रही है, खासकर डिप्टी सीएम तो जमा ही भूल रहा है। तो 2024 में किस नजर पे नहीं 2024 में हम एक परिवर्तन का सिस्टम देखना चाहवा। उचाना से एक आगाज होगा क्योंकि इन्हों कहा कर रहे हैं कि वोट सीट है उचाना की। उचाना वोट सीट बनाए दे हैं आई गिड है। और सबसे पहली बात यह है कि इनका तो एक साल पहले वोट सीट हो रही है या एड़ा खोसड़ा बाजन लग रहा है। मेरा कोई कुएं बाज है, कोई कुएं बाज है, मतलब इनती जीना आराम कर रखा है। इसा काम तो इलेक्शन का टाइम होया करता लिकट बड़गामा में, पर इब्बे कौन जीने दिन कैंडिडेट इस उचाना ने और काम का नाम पे कुछ नहीं। तो अब की बार हमने यह चीज़ सोच ली कि भी जो लगातार सत्ता में से सत्तासीन कोई भी पार्टी हो, हम पार्टियों को वोट ना देकर चेहरे को वोट देंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि जो हरियाणा के 90 इलाके हैं वहाँ से निर्दलीय लोगों को आप प्रमोट करिए, उनका साथ दीजिए, जो इलाके की आवाज़ को और आपकी आवाज़ को विधानसभा और संसद में गुंजावे और आपके हकों के लिए लड़ाए। ऐसे नालायक लोगों को मत दीजिए वोट जिसका अपना खामियाजा फिर सड़क पे बैठ कर भुगतना पड़ा है। इन लोगों को, पार्टियों को वोट ना दीजिए, सिर्फ चेहरे के ऊपर काम करिए ताकि कोई चेहरा आपने नू लगा कि यूँ कुछ करने के लायक है, उस बंदा ने वोट दो, पार्टियों को वोट ना दो। जब तक पार्टियां ने वोट देवांगे हमारा शोषण होता रहेगा। आपने मेरा 2014 में कांग्रेस ने भी 10-10 11-11 रुपये के मर्द क्या कह रहे हैं चेक पकड़ाए थे। उस तक तंग होगा ना, हमने कांग्रेस का पेंडा छुटाया। क्यों यूँ रोजे नु कहे करदा कि भाई मैं 15 करोड़ दूंगा, मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, मैं जहाज चलाऊंगा, मेरा नहीं के सपने दिखाए हैं। गरीबा ने वह बात है, गरीब आदमी किसान तो 6000 रुपये मर गए। अरे क्या कह रहे हैं बेरोजगार थे मिला कर 2 करोड़ रोजगार दूंगा उस पर मर गए। तो हम तो सारे मर लिए, बेचारे गरीब ही 5 किलो नाच पे मर लिए। आखिरी में हालात यह है कि भूखे मरण की नौबत आएगी और इस सरकार ने हमारा कुछ नहीं करे। यार खासकर उचाना में तो जो बना है वो तो सिर्फ एक विनाश की राई मारा कहकर खोलते हैं। जो पहलड़ा अच्छा है नहीं वो अगला उसकी भी अच्छा कुआते हैं। मेरा नहीं क्या हालात है इस उचाना के। तो सिक्किम जी दुष्यंत ने कुछ ना कुछ अच्छा काम तो करे। हमारी नज़र में तो जी कुछ अच्छा नहीं आता। हम तो लगातार 4.5 साल तक सड़कों पर बैठे हैं, कोई अच्छा काम नहीं करे। हाँ जो कोई नाली बन गई, कोई क्या कह रहे हैं जोड़ की दीवार काट दी, कोई सड़क बन गई, देखो ये कोई विकास नहीं होता। कोई रोजगार नहीं, कोई शिक्षा नहीं, शिक्षा के बल्कि स्कूल बंद कर दिए, कोई सुरक्षा नहीं। आप पानीपत में देखो, पानीपत लंबी दूर को नहीं, वहाँ 4 साल की गुड़िया के साथ रेप हुआ है। बढ़िया तो नहीं कहते भैया कपड़े सही को नहीं पहनते। हालात ये है कि ना शिक्षा है, ना सुरक्षा है, ना रोजगार है। बेरोजगार हमारे बच्चे फिरने लग रहे हैं, PhD BA MA करे टक्कर मारने लग रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं। यहाँ उचाना में क्राइम बिल्कुल जीरो था, क्राइम लगातार बढ़ने लग रहा है। आपने देखा भी होगा, लगातार आप अपने मीडिया तक भी दिखाने लग रहे हो कितने तो यहाँ ऑन द किलर होने लग रहे हैं। ऑन द किलर मतलब इनकी कोई मतलब नहीं उचाना में क्या हो रहा है। 10 महीने तक लगातार तहसील में तहसीलदार नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, तो भाई विकास क्या का। 2 लाख की आबादी पर जब एक महिला डॉक्टर नहीं तो इलाज के है। तो फिर भी इनको हमने विकास कर दिया। तहसीलदार एक छोटा फार्म बन गया था, तहसीलदार के साइन चाहिए। तहसीलदार भी 6 महीने मेहनत करके न ढोल पीट के न सड़क पर हाई करके न किलकी मार के रोज नारे लाके गुमशुदा की तलाश के अंदर करवाया के इनकी थाना में रिपोर्ट लिखवाएगा। जो तो तहसीलदार आया था। हमारे तो इतने माड़े भाग हैं कि हम तो समझ नहीं आ रही कि भाई इस उचाना का भला कुकर होगा। ये दोनों परिवार बकान में बड़े माहिर है। हमारे बड़े किसानों ने बका में वोट ले जाए फिर मजे ले में। तो लास्ट में दर्शकों को क्या संदेश देना? मैं लास्ट में यही संदेश देना चाहूँगी कि छोटू राम ने कहा था ये बोले किसान या तो सत्ता में तो हिस्सा कर ले या सत्ता पर कब्जा कर ले। घर की बहिर काका लिखनिया अपने खुद के नुमाइंदे विधानसभा और संसद में जो सड़कों पर लड़ने से समाधान नहीं होगा। सड़कों पर समाधान जब हो सकेगा कि पूरी की पूरी जनता उठ कर सड़क के ऊपर बैठ जाए। वो तो एक वही बात है कि विद्रोह होगा बहुत बड़ा, जो 1857 में हुआ था। वह तो एक अलग बात है। या तो आप विद्रोह करने का मूड में आ जाओ क्योंकि ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना सुरक्षा है। कब तक दरवाजे के भीतर बैठे रहेंगे, कितने दिन मतलब इस अन्याय को सहन करांगे। या तो विद्रोह करने का मूड में आ जाओ। जो विद्रोह नहीं करते तो अच्छे कैंडिडेट को वोट देकर जो आपके लिए कुछ कर सके, किसी का मन में कुछ करने की इच्छा हो। भाई वो कह रहे हैं इंकलाब बोल रहा है, सत्ता का सियासन डोल रहा है, तो यूँ इंकलाब बोलने लग रहा है। जो यहाँ जमीर के जिंदा लोग हैं, जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव है, इन लोगों के अंदर में